हेलो एवरीवन। जैसे जैसे पाइथन प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, सिर्फ एक या दो फाइल में काम करना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पाइथन हमें देता है पैकेजेस का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैकेजेस क्या होता है, पाइथन कोड को फोल्डर्स में प्रॉपरली कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और रियल प्रोजेक्ट्स में पैकेजेस क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अपने कोड को क्लीन, स्ट्रक्चर्ड और स्केलेबल बनाना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैकेजेस को। सबसे पहले व्हाट इज अ पैकेज। पैकेज बेसिकली पाइथन कोड को फोल्डर के अंदर ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है ताकि प्रोजेक्ट क्लीन और स्केलेबल रहे। यहाँ तीन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला मॉड्यूल। मॉड्यूल का मतलब होता है एक सिंगल पाइथन फाइल। फॉर एग्जाम्पल, वो कोई भी फाइल जिसके एंड में .py है वो आपका एक मॉड्यूल होता है। फिर आता है पैकेज। पैकेज का मतलब होता है एक फोल्डर जिसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं। दैट मीन्स मल्टीपल पाइथन फाइल्स होते हैं और कभी कभी सब फोल्डर्स या सब पैकेजेस होते हैं। इसके बाद होता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब होता है कि ये एक कलेक्शन होता है बहुत सारे मॉड्यूल्स या फिर पैकेजेस का, जो हम नॉर्मली पिप के थ्रू इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं मार्केट में, जैसे नमपाई, पैंडा, रिक्वेस्ट एटसेट्रा। इन सबको इंस्टॉल करने के लिए आप पिप इंस्टॉल एंड देन उस पैकेज का नाम लिखते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो मॉड्यूल फाइल होता है, पैकेज फोल्डर होता है और लाइब्रेरी रेडीमेड कलेक्शन होता है इन सारे पैकेज एंड मॉड्यूल्स का। ना पैकेजेस का जरूरत क्यों है? जैसा मैं आपको अभी बताया था, जैसे जैसे प्रोजेक्ट ग्रो करता है, अगर आप सब कुछ एक ही फाइल में रखेंगे तो कोड बहुत ही जल्दी बहुत मेसी और अनमैनेजेबल हो जाएगा। पैकेजेस अलाउ करता है कि आप अपने कोड को फीचर के बेसिस पर स्ट्रक्चर कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका कोई बड़ा सा कोड है जहाँ पर ऑथेंटिकेशन एक पार्ट है, तो वो एक साइड चला जाएगा, देन डेटाबेस दूसरा साइड चला जाएगा, सर्विसेज तीसरा साइड चला जाएगा, कोई यूटिलिटी फंक्शंस दूसरा साइड चले जाएंगे, एटसेट्रा। इस तरह से आपका कोड ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और चीज बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, यानी कि कोड को इजिली रीयूज किया जा सकता है। साथ ही इंपोर्ट्स भी क्लीन और रीडेबल हो जाता है और जब टीम में काम होता है तो पैकेजेस की वजह से प्रोजेक्ट को मैनेज करना काफी इजी हो जाता है। अब मैं आपको एक सैम्पल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट को कैसे अरेंज करते हैं। सबसे ऊपर होता है प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर, जिसके अंदर हमारा मेन प्रोजेक्ट होता है। इस केस में ये पैकेज डेमो है। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर होता है, इन दिस एग्जांपल माई पैकेज, और ये एक्चुअल पैकेज होता है। इस फोल्डर के अंदर आप इनिट फाइल को देख सकते हैं, जो पाइथन को बताता है कि ये फोल्डर एक पैकेज है। फिर इस पैकेज के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं, जैसे greetings.py और messages.py, जहाँ एक्चुअल कोड लिखा होता है। और पैकेज के बाहर एक एग्जाम्पल फाइल है, जो इस केस में पैकेज को टेस्ट करने के लिए रखा गया है। यहाँ पर मैं इनिट फाइल के बारे में थोड़ा और बताना चाहूंगा। सिंपल वर्ड्स में, इनिट वो फाइल है जो डायरेक्टरी को पैकेज मार्क करता है। हिस्टोरिकली ये रिक्वायर्ड था, लेकिन अब ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी रियल प्रोजेक्ट्स में ये काफी कॉमनली यूज होता है। अब ये फाइल सिर्फ मार्कर नहीं होता है, ये कुछ यूजफुल काम भी करता है। सबसे पहले ये इंपोर्ट को ईजी बना देता है। दूसरा, आप इसके थ्रू सिलेक्टेड फंक्शंस या क्लासेस को एक्सपोज कर सकते हैं, यानी पैकेज का पब्लिक एपीआई डिसाइड कर सकते हैं। तीसरा, अगर जरूरत हो तो यहाँ इनिशियलाइजेशन कोड भी रन किया जा सकता है। और लास्ट में ये इनिट फाइल आपको कंट्रोल देता है कि आप इस पैकेज से क्या क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं। ओवरऑल ये फाइल पैकेज को कंट्रोल और ऑर्गेनाइज करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए अब एक काम करते हैं, एक पैकेज खुद से बना करके देखते हैं। यहाँ मैं ग्रीटिंग्स वाले फाइल के अंदर आऊंगा और यहाँ पर एक कोड लिखूंगा, जो कि होगा एक सिंपल सा फंक्शन से हेलो, जो यूजर का नाम लेगा और रिटर्न कर देगा हेलो नेम। मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा गुड बाय के नाम का, एंड ये भी एग्जैक्टली सेम चीज प्रिंट करेगा, बस इस बार हेलो के बजाय ये गुड बाय रहेगा। अब दूसरे पाइथन फाइल में आते हैं, विच इज messages.py। यहाँ पर मेरा पहला फंक्शन होगा वेलकम, जो कि मैसेज प्रिंट करेगा वेलकम टू आवर एप्लीकेशन, एंड दूसरा फंक्शन होगा थैंक यू, जो कि प्रिंट करेगा थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस। दैट्स इट। अब चलिए इसे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल फाइल के अंदर आऊंगा एंड यहाँ पर मैं इसे इंपोर्ट करूंगा, एंड देन इस से हेलो के अंदर मैं पास कर दूंगा अमन को, एंड देन मैं इसे प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पे मुझे प्रिंट होके मिल जाएगा हेलो अमन। नाउ अगर मैं यहाँ पर वेलकम को इंपोर्ट करूँ मैसेजेस से, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम माई पैकेज डॉट मैसेजेस इंपोर्ट वेलकम, और फिर मैं लिखूंगा प्रिंट वेलकम, तो इसका आउटपुट मुझे मिलेगा वेलकम टू आवर एप्लीकेशन। अब एक काफी यूजफुल ट्रिक देखते हैं। इनिट फाइल के अंदर मैं आऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ काम करूंगा। इनिट का यूज करके पैकेज लिस्ट डिफाइन करना। नॉर्मली हमें हर बार इंडिविजुअल मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ता है, जो थोड़ा रिपीटेटिव हो सकता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इनिट के अंदर सेलेक्टेड फंक्शंस को इंपोर्ट कर देते हैं, जिसे यहाँ हम से हेलो को ग्रीटिंग्स से और थैंक यू को मैसेज से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका फायदा ये है कि अब ये फंक्शन डायरेक्टली पैकेज से एक्सेसिबल हो जाता है,
मतलब अब हमें मॉड्यूल का नाम लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ पैकेज का नाम काफी है। अब इसे यूज करके देखते हैं। यहाँ मैं एक और टेस्ट फाइल बना रहा हूँ टेस्ट पैकेज के नाम से, और ये फाइल लोकेटेड है यहाँ पर। और इसके अंदर मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, फ्रॉम माई पैकेज इम्पोर्ट से हेलो एंड थैंक यू, एंड देन सिंपली प्रिंट से हेलो अमन एंड प्रिंट थैंक यू। तो यहाँ पर आपको हेलो अमन और थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस प्रिंट होके मिल गया है। ये क्लियरली शो कर रहा है कि इनिट कंट्रोल करता है कि पैकेज क्या एक्सपोर्ट करेगा। मतलब जो चीज आप इनिट में एक्सपोज करेंगे वही बाहर से डायरेक्टली एक्सेसिबल होगा। ऑलराइट, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिए। अभी तक ये पैकेज तभी काम कर रहा है जब ये पाइथन स्क्रिप्ट पैकेज फोल्डर के अंदर प्लेस्ड है। लेकिन अगर आप अपने बनाए पैकेज को कहीं से भी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। लेकिन इंस्टॉल करने के लिए पहले आप उसका सेटअप तो बनाइएगा ना। वो बनाने के लिए आप कुछ ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, आप सेटअप पाइथन फाइल बनाइए। इसके अंदर कोड कुछ ऐसा लिखाएगा, फ्रॉम सेटअप टूल्स इंपोर्ट सेटअप, एंड इस सेटअप के अंदर आप इस पैकेज का नाम दीजिएगा, इसका वर्जन दीजिएगा, कुछ डिस्क्रिप्शन है तो वो दीजिएगा, इसके ऑथर कौन है वो दीजिएगा, और इसके पैकेजेस क्या क्या है वो स्पेसिफाई करिएगा इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। नाउ स्टेप 2, कमांड प्रॉम्प्ट आप ओपन करेंगे पैकेज डेमो के फोल्डर में, एंड देन आप इस कमांड को रन करेंगे, विच इज पिप इंस्टॉल डॉट। दैट्स इट। यू विल लेट इट इंस्टॉल, एंड देन आफ्टर इंस्टॉलेशन ये पैकेज पाइथन में रजिस्टर्ड हो जाएगा। अब आप इसे अपने पाइथन में कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं इस पैकेज को इंपोर्ट करा, एंड देन इस पैकेज से हेलो को कॉल करा, जिसके अंदर मैं नेम दूंगा रवि। तो इसका जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो एक्सपेक्टेड आउटपुट ही मिलेगा, विच इज हेलो रवि। दैट्स इट। इस वीडियो में बस इतना ही था। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, एंड आपको इसमें कुछ नया सीखने को भी पक्का मिला होगा। नाउ अब तक हम लोग जो कर रहे थे वो सिर्फ थ्योरी चीज थी। अब यहाँ से हम लोग प्रैक्टिकल कोड लिखना शुरू करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। आप उस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करें एंड उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में मैं इस प्रैक्टिस सेट 1 का सोल्यूशन दूंगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। कोडिंग